सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना राय इस वीडियो में आपको सूरदास के पद का भावार्थ बताऊंगी। पिछले वीडियो में हम लोग सूरदास की जीवनी देखे थे और उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की थी। इस वीडियो में मैं आपको सूरदास के पद, ये पद के नाम से है, 2 पद है, दोनों ही वात्सल्य रस के पद हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ये वात्सल्य रस क्या है। तो वात्सल्य का मतलब होता है माता पिता या किसी का भी बच्चों के प्रति, अपने बच्चे के प्रति जो प्यार होता है वो वात्सल्य भाव के अंतर्गत आता है और इस रस को वात्सल्य रस कहते हैं। तो प्रथम और द्वितीय, इसमें 2 पद पढ़ना है आपको, दोनों पद वात्सल्य रस से संबंधित है। तो पहले मैं आपको कविता दिखाऊंगी, पद दिखाऊंगी, उसके जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ बताऊंगी, फिर मैं भावार्थ आपको बताऊंगी। ये जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, इसमें तो आपको पूरा ही समझ में आ रहा होगा। कमल का किसका पर्यायवाची है? कमल का। कुसुम, कुसुम का मतलब फूल होता है। कुमुद वृंद संकुचित भये भृंगलता भूले, कुमुद एक फूल का नाम है, आप जान ही रहे हैं। वृंद का मतलब होता है समूह, संकुचित भी समझ में आ ही गया होगा आपको। तो ये लाइन है, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले कुमुद वृंद संकुचित भये भृंगलता भूले। यह वात्सल्य रस का पद जो है ये बहुत ही एक आम सिचुएशन, एक आम स्थिति जिसको कहते हैं। सबके घर में क्या प्रातःकाल बच्चों को जगाया जाता है पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, पर माँ या पिताजी दोनों में से कोई आके बच्चे को जगाते हैं। ठीक उसी तरह से बालक श्री कृष्ण भी सो रहे हैं और उनकी माता अर्थात यशोदा माता आके बालक श्री कृष्ण को जगाते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हुए जगाते हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर, हे ब्रज के राजकुमार आप जागिए। कमल कुसुम फूले, कमल फूल खिल गया है, अर्थात आपको पता होगा कमल का संबंध सूर्य से है। तो सूर्य जब निकलने लगता है, सूर्योदय जब होता है उस समय कमल फूल खिलने लगता है, उसी समय से उसकी पंखुड़ियाँ पूर्णतः खिलने लगती है और रात में क्या संकुचित हो जाती है। तो ये कह रही हैं कि सुबह हो गई है, कमल पुष्प अब विकसित होने लगा, खिलने लगा, हे ब्रजराज कुमार आप जागिए। कुमुद वृंद संकुचित भये, कुमुद भी कमल की तरह एक फूल है, यह रात में अक्सर खिलता है और इसका संबंध चंद्रमा से है। तो जब चंद्रमा सुबह में सूर्य के आते ही चंद्रमा की रोशनी खत्म हो जाती है, अस्त होने लगता है, तो कुमुद वृंद का मतलब समूह, एक गुच्छ, मतलब एक जगह 4, 5, 10, 20, 100 इस तरह से फूल खिलते हैं। तो माता यशोदा कहती है कि कुमुद फूल का जो समूह है अब वह संकुचित होने लगा, बंद होने लगा। भृंग लता भूले, और भवरे भी क्या है, लता को अब भूल गए हैं। तमचुर खगरोर सुनहूँ बोलत बनराई, तमचुर का अर्थ होता है मुर्गा, खग मतलब पक्षी, रोर मतलब चहचहाना कहिए, शोर मचाना कहिए। बोलत बनराई, बनराई का मतलब पेड़ पौधे, जंगल में जो पेड़ पौधे बहुत सारे रहते हैं, बनराई। तो ये कह रहे हैं कि तमचुर खगरोर सुनहूँ, हे बालक श्री कृष्ण मुर्गा बांग देने लगा। मुर्गा के बोलने को हम लोग क्या कहते हैं, बांग देना। पक्षी चहचहाने लगे, अब पेड़ पौधे पे मुर्गा बांग देने लगा, पक्षियाँ चहचहाने लगी। रंभाती गो खड़किनी में बछड़ा हित आई, रंभाना मतलब गाय की आवाज़ को रंभाना कहते हैं। और खड़कनी का अर्थ होता है गौशाला में बेरा, बांस से थोड़ा चारों तरफ से घेर देते हैं और उसको क्या कहते हैं, खड़कनी, उसमें गाय को रहने का जगह बना देते हैं। तो जो गाय दूहने से पहले अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए रंभाने लगती है, आवाज़ देने लगती है। बछड़ा हित धाई, बछड़ा को दूध पिलाने के लिए, बछड़े के हित के लिए दौड़ती है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नरनारी, विधु चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा अब अस्त होने लगा, मलिन होने लगा, और रवि प्रकाश सूर्योदय हो रहा है। गावत नरनारी, प्रातःकाल लोग गाने लगते हैं, भजन करने लगते हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो अम्बुज करधारी, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता कहती है, हे श्याम सुबह सुबह उठो,
कमल पुष्प को धारण करने वाले श्याम, सुबह हो गई अब उठो। अर्थात इसमें पद का भावार्थ हम इस प्रकार कहेंगे कि इसमें माता यशोदा बालक श्री कृष्ण को जगाती है, कहती है कि हे बालक श्री कृष्ण ब्रज के राज उठिए, अब सूर्योदय हो गया है, कुमुद फूल संकुचित हो गए हैं, मुर्गा बांग देने लगा, चिड़ियाँ चहचहाने लगी और गायें अपने बच्चों के हित के लिए रंभाने लगी, दौड़ के उसके पास उसको दूध पिलाने जाने लगी। चंद्रमा अब मलिन हो गया है, सूर्य उदय हो रहा है और हे श्याम, श्याम भी सूर्य कृष्ण भगवान का नाम है, तो हे श्याम जागिए, आप अम्बुज को अपने हाथों में धारण करने वाले हैं। अम्बुज भी क्या है? कमल का पर्यायवाची है। तो इसमें आपको कमल का कई पर्यायवाची मिल गया, आप ध्यान रखिएगा। और जो प्रश्न में पर्यायवाची शब्द आते हैं तो वो किताब से ही आता है और यहीं बीच से कहीं से लिया जाता है। तो इस तरह से इसमें वात्सल्य रस के अंतर्गत प्रातःकालीन श्री कृष्ण को जगाने का वर्णन है। आशा करती हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, इसके भावार्थ को समझ गए होंगे और एक बार यदि भावार्थ को आप ध्यान से सुन लेंगे तो सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे आप सही। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम दूसरा पद पढ़ेंगे।